चलो स्टार्ट करेंगे बच्चे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 72 इलस्ट्रेशन नंबर। बच्चों आज इस एडमिशन के अंदर लास्ट कंसेप्ट रहता है, बस एडमिशन के अंदर लास्ट कंसेप्ट है बस, ठीक है जी। पेज नंबर होगा 3.96, ठीक है जी। आज इसके अंदर एडमिशन लास्ट कंसेप्ट करते हैं और ये वाला कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, हिडन गुडविल, हिडन कैपिटल और ये कैपिटल के एडजस्टमेंट। इन तीनों में से एक कंसेप्ट ज़रूर आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हम 72 देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये बस चौधरी साहब पढ़ देंगे हमारे लिए। बजे जितना अभी तक पढ़ाया है वो तो याद रखना ही है और आज एक नई चीज़ सीख के जाएंगे। 72 मैंने परसों भी एक नया कंसेप्ट सिखाया था, मैंने कल भी एक नया कंसेप्ट सिखाया था, मैंने आज भी एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है जी। खत्म हो जाएगा। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। ठीक है जी। A, B, C 3 पार्टनर है, 3:2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। फिर क्या हुआ जी? उन्होंने बैलेंस शीट as at 31st March 2024 के साथ उसने 1/4 डी से लिया, सॉरी डी ने 1/4 के लिए एडमिशन लिया और वो 1/4 का उसने ए से लिया और बी से लिया, 1/8 ए से लिया और 1/8 बी से लिया। सी से नहीं लिया होगा भाई। तो अगर बच्चों में सेक्रीफाइस रेशो की बात करूं, सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 1:1, मतलब 1/4 का आधा। 1/4 का आधा कितना होता है भाई? ओ हीरो, 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8 ए ने दिया और 1/8 बी ने दिया। अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइस की तो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है बराबर, सी ने नहीं किया होगा। आपने सर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब गुडविल के पैसे बटेंगे तो वो सिर्फ ए और बी को मिलेंगे, वो भी आधे आधे, ठीक है जी। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है जी। तो हमारे पास मैंने बता रखा टोटल हमारे पास कितने कंसेप्ट हैं। सबसे पहले रेशो, दूसरे पे गुडविल, तीसरे पे रीवैल्यूएशन, चौथे पे रिजर्व और 5वें पे कैपिटल, ठीक है जी। अब बच्चे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, पास जनरल एंट्री मांग रहा है, कैपिटल अकाउंट मांग रहा है और बैलेंस शीट। मैं इस क्वेश्चन को बच्चे आपको अकाउंट बना के सिखाऊंगा और जनरल एंट्री से मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है जी। स्टार्ट करें, लो जी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन। आपने कहा सर कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, रीवैल्यूएशन तो मांगा ही नहीं। बच्चे विदाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तब तक आप कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल सा है, सभी को आता है। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। देखो जी, कहते हैं जी डी विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल एंड 18,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी लेके आया है, कितने रुपए लेके आया है? 60,000 रुपये तो लेके आया एज आ कैपिटल, और क्या लेके आया? 18,000 रुपये लेके आया एज प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% ऑफ द रिजर्व टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट। रिजर्व बताओ कितना है? 15,000 में से 3,000 रुपये आपको कहाँ डाल देने हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, ठीक है जी। आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है? हाँ जी बना रखा है। कितने रुपए का? कितने रुपए का? कितना रुपया रिजर्व है आपके पास ऑलरेडी? सर 2500 का है। 2500 का है और 3,000 का और टोटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 5500 का, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे जी। सर डाल कहाँ? यहाँ क्यों आएगा भाई? रिजर्व में से कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं भाई। अच्छा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। A liability to the extent of 1,000 to be created in respect of claim for damage against firm। फर्म के ऊपर मुझे कोई क्लेम आ गया जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान है। क्लेम ऑन क्या है? ऑन क्लेम फॉर डैमेज 1,000। आगे बढ़ते हैं।
एन आइटम ऑफ 4,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 4,000 क्रेडिटर है जिसे आप मुझे पैसे, तो क्या हो गए, प्रॉफिट हो गया। किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन जब क्रेडिट होता है मुझे फ़ायदा होता है, जब डेबिट होता है मुझे नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 30%। स्टॉक को 30% से घटाना है। स्टॉक कितना है, 60,000 को 30% निकाल के बताओ, है 30% निकालते हैं। 20 तो आएगा, नहीं 30%। अबे वहाँ निकाल दिया मैंने 18,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे। और पेटेंट को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दो। बच्चे ये वो नहीं है, ये वो राइट ऑफ नहीं है जो आप लोगों ने दिमाग में, वो कह रहे जी पेटेंट को राइट ऑफ कर दो फुली, हटा दो। ये वो नहीं है जो आप एंट्री करते हो ABC2। एसेट कम हो रहा है। इसमें आपको एसिड की वैल्यू घट रही है। कितने रुपए से, पूरी वैल्यू। जब एक एसिड की वैल्यू घट जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। कितने रुपए से, 6,000 रुपये से। आगे बढ़ेंगे। और क्या दिया हुआ, ए इज टू बी पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ए ने कहा जी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे दे दूंगा। मैं कहा तू पैसे ले देगा, ठीक है मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ए ने कहा मुझे पैसे मत देना। भाई बटेंगे तो देंगे। ए ने पेमेंट करी, मैं उसके पैसे दे दूंगा, ठीक है जी। सिंपल एंट्री है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है जी। ए को अपना क्रेडिटर बना देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 0 कर दिया, ठीक है जी। जो पैसे पहले बैंक को देने थे वो पैसे ए को देने, क्योंकि ए ने पैसे दे दिए। ये तो हुआ, तो कुछ नहीं। एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गए, दैट्स इट, ठीक है जी। और कुछ, और तो कुछ नहीं। क्या लग रहा है, फायदा नुकसान? नुकसान ऑफ कोर्स। भाई अगर मैं जनरल एंट्री करवाता तो कभी करवाता, अभी मैं अकाउंट बनाऊंगा तो यूज़ करूंगा उसे। या तो कोई डाउट मुझे तो लग रहा है, और कोई प्रॉफिट। 15,000 का लॉस आ रहा है 15,000 रुपये का लॉस आ रहा है जी। 18 और 6 24 और 5 4 1,000 25 21 का आ रहा है भाई। बाय कितना आ रहा है, 21 का ही तो आ रहा है। बाय लॉस, सॉरी, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ए बी और रेशो। मतलब कितना, 10,500 है। मुझे ही करवाओगे क्या? 7,000 और 3,500, ठीक है जी। अब क्या बनाना है हमें, जनरल एंट्री बनानी है। रिवॉल्यूशन के बाद जनरल एंट्री बनती है। कैपिटल अकाउंट भाई क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे इजी है। पर्टिकुलर ए बी सी बी, ये आज पहला क्वेश्चन जहाँ पे 4 पार्टनर है, मतलब जिसका इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है जी। क्या बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने का, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले कैपिटल लिख दो, ABC की कितनी है, कितनी है 60, क्योंकि आपको कहाँ दी होगी 50। और जब आप कैपिटल की बात कर रहे हो ABC की, तो D की भी कैपिटल जरूर होगी। D की कितनी कैपिटल है, 60,000 रुपये। वो लेके आया, यस बैंक में लेके आया होगा, जी। बाय बैंक। अब जब मैं D की बात कर रहा हूँ तो D 2 बार पैसे लेके आता है, एक बार कैपिटल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। लेके आया, हाँ जी लेके आया, तो लेके आया तो पैसे बटे भी होंगे। ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में, गधे कितनी बार बता रखा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का कीटाणु सैक्रिफाइस रेशियो से मरता है, बाकी सारे कीटाणु ओल्ड रेशियो से मर जाते हैं। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ जाती? सर 9 बटेगा, क्योंकि ठीक है जी। B ने सैक्रिफाइस करा। क्या तो आपने कहा सर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे सिर्फ A और B को ही मिलेंगे, क्योंकि C ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। जब एक व्यक्ति ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया नहीं है तो आप उसे पैसे भी क्यों दोगे भाई? मैं आपके लिए टाइम सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, फीस मुझे तो देते हो या किसी और को दे आते हो? सीधी सी बात है भाई, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टाइम, आप फीस मुझे दे रहे हो। कोई और आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, आप उसे फीस दे, जो सेक्रीफाइस कर ही रहा उसे देते हो आप फीस। तो ये तो बात सिंपल सी बात है, ये याद हो जानी चाहिए। गधा 9,000 और 9,000, ठीक है जी। और क्या बताया था?
सर अभी रिजर्व पे बैठेगा। मेरे तुम स्टेप नहीं याद हैं, अगर जहाँ तुम्हें स्टेप याद नहीं है, और स्टेप बहुत सिंपल है। सबसे पहले रेशो का यूज़ कर लिया हमने, फिर गुडविल, फिर हमें पास रीवैल्यूएशन का ये लॉस लिखना भूल जाओगे आप लोग 110%। मेरे स्टेप्स को फॉलो करो बस। स्टेप को फॉलो करते ही आपके सब कुछ ऑटोमेटिक 10,500, 7,000 और 3,500। अब आओ रिजर्व पे। अब रिजर्व देख के बताओ कितना है। अब रिजर्व बताओ कितना है। कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ सबसे पहले 3,000 बैठा था, रिजर्व है 15,000। 15 में 3 तो प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए, तो 12 हो गए। तो बचे 12 को बांट दो बाय 6 रिजर्व 6,000, देखा 6 4,000 और 2,000। ठीक है जी। जब बचे रिजर्व देखा, डिस्ट्रीब्यूटर तो कुछ चीज़ें राइट ऑफ भी होती हैं। क्या राइट ऑफ है? गुडविल दिख रही है? Yes. गुडविल किस रेशो में राइट ऑफ होती है? बिल्कुल सही। ठीक है जी। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का कीटाणु मरता है सैक्रिफाइस से। ठीक है जी। 2 क्या गुडविल कितनी है? 15,000 15 को बांटो 7.5, 5, 2.5 और कुछ सारे पॉइंट हो गए। या अभी भी एक चीज़ रह जाएगी, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हो सकता है कोई चीज़ हमसे छूट गई हो। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा एफ पॉइंट। अरे भाई एफ पॉइंट कह तो दिया। ए ने कहा जी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे दे दूंगा मतलब दे दिए। ए नहीं दे दिए तो क्या वो मुझसे पैसे नहीं लेगा? लेगा। अगर वो कल वाले क्वेश्चन की तरह ना लेता तो मुझे फायदा हो जाता बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन ए ने कहा जी मैं दे दूँ, मैं तू दे दे। तो उसमें ये नहीं लिखा कि उसे मैं रिम्बर्समेंट नहीं करनी, मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे जब पैसे देने पड़ते हैं किसी को तो उसे मैं क्या बना लेता हूँ ना, क्रेडिटर। एंट्री क्या बन रही है? बैंक ओडी टू एस कैपिटल, ये बन रही है एंट्री। तो बी और सी पैसे देंगे भाई बी और सी क्यों पैसे देंगे? ए ने पैसे दिए बैंक ओवरड्राफ्ट के तो ए को पैसे दे दूंगा मैं मतलब फर्म देगी पैसे। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट फर्म की लाइबिलिटी है। तो बी और सी फॉर्म में तो है सर। भाई फर्म अलग है, बिजनेस अलग, फर्म अलग है और अब पार्टनर अलग है। ठीक, फर्म के पास जो पैसे रखे हैं वो बिजनेस हमने पार्टनर ने पर्सन यूज कर लेगा। तो एंट्री बन रही है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट देखे बताओ? 20,000। ठीक है जी। बस ए को पैसे क्यों देंगे? तो ए को पैसे मिलने चाहिए 20,000 रुपये। किस नाम से? बाय बैंक ओडी। ठीक है जी, समझ में आया? यहाँ क्यों लिखा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? एंट्री छोड़ दो। मान लेता हूँ फर्म खुद ही पैसे देती बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के पास हम खुद जाते। मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस ओनर अलग है, बिजनेस खुद पैसे देता बैंक ओवरड्राफ्ट के, तो एंट्री क्या होती? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आप लिखते हैं, यही तो एंट्री होती। इस बार बच्चे फर्म ने खुद पैसे नहीं दिए, ए को भेज दिया कि जा ए पैसे दे दे तू। फर्म ए ने कहा पैसे, हमने कहा बाद में हिसाब कर लेंगे ना, तू दे तो दे। ए ने कहा ठीक है। बैंक का फोन आ गया जी आपका ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया। तो ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन पैसे मेरे पास से तो नहीं गए अभी। वही तो मैं एंट्री कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, बात समझ में आई? क्लियर हो गई? ए को क्रेडिट कर दिया 20,000 के नाम से बैंक ओवरड्राफ्ट। कुछ और भी है, कोई पार्टनर को ले लू के जा रहा हो कुछ और कुछ नहीं है। टोटल कर लो कितना आ जाएगा मैं बताऊंगा। 60, 15, 75, 75, 95, 60 और 70, 73 और ये आएगा 52 और ये आएगा 60। बैलेंस कर लो, बैलेंस कैसे आता है भाई, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, टोटल 95 थे, उसमें से एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस घटा दो। 77,000 नहीं भाई ऐसे मत बताओ भाई, बैलेंस बता बुक से देख के मत बता ना। और ये कैलकुलेट करा। बहुत बढ़िया। ये कितना आएगा? 93 में से जाएगा 7 और 5, 7, 5, 12, 61, 61 आ रहा है क्या? 61 आ रहा है। 52 में से माइनस होंगे 3, 4, 5, 6, 6,000 माइनस हो जाएंगे, क्या आएगा? 46।
और ये आएगा 60,000। 95, 73, 52 और 60,000। यहाँ तक किसे डाउट है? यहाँ तक कि कंसेप्ट फ़ोन अंदर रख दो। यहाँ तक के कंसेप्ट हम सबको आते हैं, यहाँ तक के कंसेप्ट हम सबको आते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार दोबारा पूछ लो कोई डाउट है तो भाई, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में यहाँ तक नहीं है तो अगला जो मैं आज बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट इतना ही बनाया, फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो, उससे कैसे करते हो? जिन चीज़ों का डबल फेड पूरा करना होता है ऐसे तो करते हो। क्रेडिटरों को घटा दोगे, क्लेम लिख दोगे, स्टॉक के लिए घटा दोगे, पेटेंट को 0 कर दोगे, बैंक में 60,000 और 18 जोड़ दोगे, ऐसे ही करोगे। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक बार दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा और इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। वो क्यों कर रहा हूँ और आज से पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि आज से पहले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी थी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब एक लाइन पढ़ना जहाँ एफ पॉइंट खत्म होता है उसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है। After making the above adjustment, the capital accounts of the old partners be adjusted on the basis of these capital to sharing in the business. Actual cash to be paid off to or brought in by the old partners as the case may be. इसका क्या मतलब है? इतनी अंग्रेजी तुमने पढ़ दी है 3 लाइनों की, इसका क्या मतलब समझ में आया आप लोगों को? सब पढ़ो और सब समझ के बताओ। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ चाहे लाइन एक बार, थोड़ी सी हिंदी कर देता हूँ। ट्रांसलेट कहते हैं आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, जो ऊपर एडजस्टमेंट लिखी हुई है ABCDEF तक, उन्हें एडजस्ट करने के बाद मैंने कर दिया। जो चीज़ जहाँ घट रही थी घटा दी, जहाँ बढ़ रही थी बढ़ा दी। स्टॉक को घटाना था, नुकसान हो गया, क्रेडिटर का फायदा और था रिकॉर्ड कर लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल रिजर्व जो कुछ भी हो सकता है मैंने कर दिया। लिखा हुआ है जी आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर भी एडजस्टेड। जो कैपिटल अकाउंट है ABCD का, इसे आपको एडजस्ट करना है ऑन द बेस क्या रखना है? बेस रखना है बेस रखना है D की कैपिटल। ये रेड में है, इसे बेस रख के आपको इन सब की कैपिटल को एडजस्ट करना है। आपने सर किस में एडजस्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल और दी शेयर इन द बिजनेस दैट इज एक्चुअल कैश बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर द केस में भी। इसका मतलब है कि भैया डी की कैपिटल को बेस रखो और इनकी कैपिटल आने वाले समय में इनके रेशो के हिसाब से होनी चाहिए। आपने सर रेशो के हिसाब से होनी चाहिए? मैं कहा हाँ। इसका मतलब है कि अगर किसी का हिस्सा 3 है और उसके 60,000 रुपये लगे हुए हैं, तो जिसका हिस्सा उससे 1/3 है तो उसके सिर्फ 20,000 रुपये होने चाहिए। अगर इसके 30,000 रुपये लगे हुए हैं 3 हिस्सों के लिए, तो इसके 20 होने चाहिए और इसके 10 होने चाहिए। आपने सर ये तो ओल्ड रेशो है। अब तो जब डी आ गया है तो पहले तो न्यू रेशो निकालो। डी के आने के बाद नया रेशो क्या उसके हिसाब से करो। मैंने कहा आज से पहले मैंने कभी भी आपको न्यू रेशो कहीं यूज नहीं करवाया। हमेशा बच्चे न्यू रेशो यूज करते थे हम सिर्फ सेक्रीफाइस निकालने के लिए, वैसे यूज कभी नहीं करवाया मैंने। आज आप न्यू रेशो को भी यूज करोगे एडजस्टमेंट करने के लिए। ये पूरी बुक में एक ही कंसेप्ट है ऐसा, याद है यार सारे। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ सारे कीटाणु ओल्ड रेशो से मर जाते हैं। एक प्रीमियम फॉर गुडविल वाला सेक्रीफाइस रेशो, एक एडजस्टमेंट है जो न्यू रेशो से एडजस्ट हो पाएगी। पहले इस बात को हजम कर लो कि हर साल आती है एडजस्टमेंट, आएगी ही आएगी, चाहे 3 नंबर में आए या अलग से आए ये, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है जी, स्टार्ट करें एडजस्टमेंट समझानी। आपको समझ में आया हम क्या समझने वाले हैं? अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या किया है, आप कैपिटल अकाउंट सिंपल बना लेते हो। आप कोई फर्क नहीं पड़ता इसके 77 हैं, इसके 61 हैं, इसके 40 है, आपके जहाँ इसके 20 भी होता है आपको तब भी फर्क ना पड़ता, इसके 4000 होता है आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि अब इनकी कैपिटल के हिसाब से, इनकी रेशो के हिसाब से इनकी कैपिटल होनी चाहिए। जिसका जितना हिस्सा उसके उतने पैसे। अच्छा, जिसके जितना हिस्सा, जिसका जितना ज़्यादा हिस्सा उसके उतने ज़्यादा पैसे। अगर मान लेता हूँ हम ऐसे कहें कि हम 4 पार्टनर, एक समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए ABCD, और मान लेता हूँ D को हमने हिस्सा दिया है 1/4 और इसके लगे हुए हैं 60,000 रुपये मान लेता हूँ, और इसका हिस्सा इससे, अगर इसके पास 2 इस 4 में से एक आ रहा है और इसके भी 4 में से एक हिस्सा ही है, इसे भी मान लेता हूँ 1/4 ही मिल रहा है। ठीक है जी, तो इसके भी 60,000 होने चाहिए अब से, क्योंकि इसके 1/4 है, इसके भी 60 है, इसके भी 60 होने चाहिए, लेकिन इसके तो 40 है। तो इसे मैं क्या कहूँगा भाई 14,000 रुपये और लेके आ। सर तो क्या आपका पहले गुडविल कम हो? क्या कम हो? कैसे इन्वेस्ट गुडविल तो गुडविल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कैपिटल की बात कर रहा हूँ।
हाँ, अब डी ने कहा भैया मेरे हिसाब से जब मैं आ गया हूँ, मेरे आने के बाद हर एक का जितना हिस्सा है उसके पैसे भी उतने लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि डी हिस्सा सबसे ज़्यादा ले रहा है, लगा रखें 2,000 रुपये, और मुझे कह रहे हो आप कि भैया अगर 1/4 25% हिस्सा चाहिए तो 60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे 25% के 60,000 हैं और तेरे 50% हैं, तेरे भी 1,20,000 हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जिसका जितना हिस्सा उसके उतने पैसे। तुम्हारे पैसे लगे नहीं हुए और हिस्सा तुम 1/4 का मांग रहे हो। वो ये कह रहा है, ये एडजस्टमेंट ये है, आज से पहले नहीं आई थी। आज से पहले एडजस्टमेंट ऐसी कहीं नहीं है कि भैया कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। लेकिन इस एडजस्टमेंट को करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो जानना पड़ेगा। अब न्यू रेशो जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा एक न्यू रेशो आएगा कैसे। ओल्ड माइनस ये सिर्फ और सिर्फ पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है। ओ भाई फर्स्ट थोड़ी है, सैक्रिफाइस रेशो दिया हुआ है। सेक्रीफाइस रेशो दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट कैसे हो सकती है। क्या मैंने ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस मानना था, नहीं। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, जहाँ पे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं बराबर। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो में से जिसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया लेस कर दो। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे, 3 हिस्से, इसके पास कितने हिस्से, 2 हिस्से, इसके पास कितने हिस्से थे, 1 हिस्सा। ए ने सेक्रीफाइस किया, हाजी किया था, 1/8 किया था। बी ने सेक्रीफाइस किया था, हाजी किया था, 1/8 सेक्रीफाइस। सी ने सेक्रीफाइस किया, सी ने किया इनका सेक्रीफाइस। कह रहा मैं नहीं करता, मेरी मर्जी भाई, मुझे मत देना जो वो पैसे लेके आएगा। हमने दिए भी कहाँ उसे, वो 18 लाया था, 9 दे दिए। तो आपने कहा सर फिर रेशो बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर बराबर करने आप लोग को आते हैं। कैसे आ जाएगा बच्चे, 24 आ जाएगा। हाँ जी यही आ रहा है। 6 4 6 आ रहा है उसमें, वहाँ 6 का यहाँ 6 डाल दिया, 6 डाला। लो जी 6 डाल दिया आपके कहने पे। 500 ये तो 1/6 ही आएगा, और इसका हिस्सा तो 1/4 था। सर इसको 1/6 इंटू 4/4 कर दो ना। इसे 4 से कर देते हैं, डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4/24, और इसे मैं कर देता हूँ 6 से, ये आ जाएगा 6/24। तो रेशो आ गया बच्चे 6:5:4:6। ठीक है जी। अब अगर इसके 6 हिस्सों के लिए 60,000 रुपये लगे हुए हैं, ठीक, छोटा हो सकता है ये, नहीं देखना बच्चे बुक से मैच करना 6/5। नहीं सर 5 नहीं कटेगा। अरे बुक से रेशो मैच कर लो, बुक रेशो यही आ रहा है, रेशो ये तो नहीं आ रहा बच्चों, ये नहीं आ रहा। 9 6 9 5 4 6 आ रहा है बच्चे, 9 आ रहा है, ये 6 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है भाई। ये मैं कर देता हूँ 6 4 4 4 12 -3 भाई, ये 9 है, 9546 रेशो आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आप रेशो निकाल लोगे न्यू रेशो आ गया आप सबके सामने। ये एडजस्टमेंट आज कर रहा है, कर लेना बच्चों, ये वरना ये समझ में नहीं आती। अब आपको क्या करना है, टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस। डी कैपिटल को बेस रखा, आप टोटल कैपिटल जान लो कितने हिस्से के लिए हमने 60,000 मंगाए थे, 1/4 के लिए। भाई डी तो 1/4 के लिए आ रहा है, और 1/4 हिस्से के लिए हमने तो 60,000 कहे। तो टोटल कैपिटल कितनी रही होगी हमारे पास, 2,40,000। अब इस 240 में ए के हिस्से कितने होने चाहिए, ए के होने चाहिए 9 हिस्से 24 में से। भाई ए के 9 हिस्से लगने चाहिए 24 में से। बी के कितने लगने चाहिए, 5 हिस्से 24 में से। सी के कितने लगने चाहिए, 4 हिस्से 24 में से। और डी के तो 6 हिस्से 24 में से हैं ही, जिसके लिए उसने 60,000 रुपये की भरपाई करी है। इसी का तो बेस रिवर्स किया था। तो कितना आ रहा है बच्चों, निकालना एक बार। तो 9/24 इंटू 2,40,000। हाँ ये आएगा, ए के लगने चाहिए 90,000, इसके लगने चाहिए 50,000, और इसके लगने चाहिए, क्या इसके 90,000 रुपये ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसके लगे हुए हैं 77,000। 95 टोटल है, उसमें से लेस करने के बाद यह ए के 13,000 ये मैं लिख देता हूँ, होने चाहिए है कितने, 77 है। 13,000 इसे मैं क्या कहूँगा,
भाई 13,000 रुपये लेके और लेके आओ। डेबिट हो गई है। लेके आ मतलब भाई डेबिट कर, ठीक है जी। बी के लगे हुए हैं 50,000 रुपये, लगने चाहिए 50। लगने चाहिए 50, लगे हुए हैं 61,000। डी को क्या कहूँगा? घर लेके जा। 11,000 रुपये लेके जाओ, लेके जाओ, ठीक है। ऐसे ही सी को कहा, सी के भैया आपके 40,000 होने चाहिए क्योंकि आपके सिर्फ 4 हिस्से मिल रहे हैं। उसने कहा सर मेरे कितने हैं? मैंने कहा आपके 46 लगे हुए हैं। कह रहे तो फिर क्या? मैंने कहा आप 6,000 रुपये लेके जाओ। बात समझ में आती है? अगर मैं आपको वैसे ही लगा रहा हूँ तो फिर तो समझ में आएगा। मेरे हिंदी लिखने में अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी बात आप तो क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, कुछ समझ में आ रही है? आगे सर। आपने कहा सर मुझे हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसे और सिंपल करा देता हूँ। अगर अकाउंट बनाना आएगा हम इसे और सिंपल कर देते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। पहले आप तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ये पता है आप लोगों को? मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो ये बिल्कुल एडमिशन कहते हैं बिल्कुल लास्ट एडजस्टमेंट है कि वो आदमी आगे कहता है देख भाई मुझे 25% का हिस्सा है तो मैं 60,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी और व्यक्ति का भी मेरे बराबर हिस्सा हो तो उसके भी उतने ही पैसे लगे रहे। ऐसा ना हो कि तुम पुराने पार्टनर तुम लोग बहुत छोटे छोटे पैसे लगे हुए हो और हिस्सा तुम्हारा में से कई गुना ज़्यादा हो, ठीक है ना। मैं जितने तुमने पैसे कहे मैंने ला के दिए तो भैया तुम्हारी भी कैपिटल उसके हिसाब से। अगर किसी के पैसे कम है तो उसे कह दो भाई और ले आ, और किसी के ऑलरेडी ज़्यादा लगे हैं तो भाई निकाल ले, मैं मना नहीं कर रहा किसी को, लेकिन ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक सिंपल है। पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज एज कैपिटल। जब कोई लेके जाएगा तो ए बीज कैपिटल टू कैश या बैंक, उसने लिखा था पैसा लेके आओ, नगद पैसा लेके आओ। बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तक समझ में आती है? बच्चों एग्जाम में आपको इतना सारा तामझाम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अकाउंट पे आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन अकाउंट पे आएगा तो इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये निकालने की जरूरत है कि होने कितने चाहिए, ठीक है जी। ये तो आप निकाल ही लोगे भाई। और अब क्या करो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीस्टार्ट करो अपने अकाउंट को। आपने ये बना लिया बच्चों, ये अकाउंट क्लोजिंग है तो इसे अकाउंट को दोबारा रीस्टार्ट कर दो। जब अकाउंट रीस्टार्ट होता है तो इधर के बैलेंस इधर आ जाते हैं। नाम आ जाएगा बाय बैलेंस BD। 77,000 रुपये इसके लगे हुए हैं, 61,000 रुपये इसके लगे हुए हैं, 46 इसके लगे हुए हैं और 60,000 रुपये इसके लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये हैं जो मैंने लिखा हुआ ना, हैं कितने, होने कितने चाहिए यहाँ लिख लो। किस नाम से? टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो आपने निकाला। 90,000 रुपये इसके हो जाने चाहिए आपके हिसाब से, 50,000 इसके हो जाने चाहिए, 40 इसके हो जाने चाहिए और 60,000 तो इसके हैं ही, ठीक है जी। बात समझ में आती है? इसी बैलेंस को आपने 90, 50, 40 यहाँ लिख दिया उठा के। ये वाला बैलेंस तो बच्चों यहाँ से आगे ब्रॉट डाउन कर लिया। ये पूरी पट्टी उठाई आपने और यहाँ से यहाँ उठा दी। ये पूरी पट्टी यहाँ से आ गई, ठीक है जी। ये हरे वाली पट्टी जिसे मैं हरा बना रहा हूँ, ये कहाँ से आया बच्चों? ये आपने निकालना है। ये वाली पट्टी है ये, ठीक है जी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना का देखना है कि इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है। 90 बड़ा है 77 बड़ा है, तो बैलेंसिंग उसके अपोजिट साइड होती है। तो 13,000 रुपये इधर लिख दो, ठीक है जी। इसका मतलब 13,000 रुपये फर्म के पास आएंगे। जब फर्म के पास 13,000 रुपये आएंगे तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं बाय बैंक, ठीक है जी। 90,000 रुपये होने चाहिए थे, 77,000 रुपये हैं, तो इसे मैंने कहा भाई 13,000 रुपये और लेके आओ, जिससे आपके 77 में 13 मिलते ही आपके 90,000 रुपये हो जाएंगे। उसने कहा जी मैं 13,000 रुपये ला देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बी को मैंने कहा सर आपके 61,000 रुपये हैं, 50 बड़ा है 61 बड़ा है, 50 बड़ा है 61 बड़ा है, 61 बड़ा है तो बैलेंसिंग इधर होगी। इधर कितने रुपये बैलेंसिंग हो जाएगी? 11,000 रुपये की। इसका मतलब ये फर्म से पैसे निकालने जाएंगे। लाल में लिख दिया मतलब पैसे जा रहे हैं, हरे में पैसे आ रहे हैं, लाल में पैसे जा रहे हैं। इधर बैलेंसिंग हो गई 46 बड़ा 40 बड़ा 46 बैलेंसिंग फिर इधर होगी 6,000 रुपये की। अकाउंट खत्म हो गया और क्या, क्लोज कर दो। इसके लिए नया अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके टोटल के नीचे। हाँ जी, ये नहीं बन पाएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, इसे तो आपको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। 90, 61,
46 60। ठीक है जी। ये तो बच्चे मैंने आप लोगों के लिए हरे हरा करा है, ये ऐसी लाइन लगानी नहीं होती। ठीक है जी। ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट दोबारा से रीस्टार्ट हुआ। बात समझ में आई? यहाँ तक किसे डाउट है आप लोग? पक्का? ठीक है। न्यू रेशो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट में काम आता है, वो यही एडजस्टमेंट, और न्यू रेशो आज तक कहीं यूज़ नहीं किया मैंने। क्लियर है? ठीक है। बैलेंस शीट बनवा दूँ इसकी? हेलो भाई, बैलेंस शीट बनवा दूँ इसकी? मुझे ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी। आपको ये वाली वर्किंग यहाँ हरे तक तो निकालने की जरूरत थी, लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं थी जो मैंने आपको बता दिया। ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया अकाउंट। होने चाहिए वाली लाइन दिखानी है। होने चाहिए वाली निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे आप अकाउंट बना के निकाल लोगे। आपने कहा सर अगर क्वेश्चन है अकाउंट में आए ना, ये 3 नंबर की एंट्री पे आए, तो भाई फिर ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट बना के तो आप इन्फॉर्मेशन आराम से निकाल लोगे, लेकिन 3 नंबर की एंट्री पे कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं आपसे क्या बनवाऊंगा? एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना सबसे ईजी काम है। लो जी, कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है जी, स्टार्ट करें। बैलेंस शीट बनाना सबसे इजी है। कैसे स्टार्ट करते हैं? हार्दिक रहेगा सर। हार्दिक बता देगा। बताओ जी। क्रेडिटर से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर को हमें कम करना है। क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर है हमारे पास क्रेडिटर है 36 में गया 4, 32 आ गया। बच्चे इस पे टिक लग चुका था, इस पे टिक लग चुका था, यहाँ आ गया था ये। ठीक है जी। क्लेम, यहाँ क्लेम लिख देंगे। क्लेम ऑन डैमेज, सॉरी क्लेम ऑन डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज था वो। कितने का? 1000 रुपये का। इस पे भी टिक लग चुका। स्टॉक की वैल्यू 18 से कम हुई। स्टॉक कितना था? कल तक स्टॉक कितना था? स्टॉक था 42,000। नहीं, 30,000 का था, मुझे याद है। 60,000 का था। 60, अच्छा वो हो गई तो 42 ओ हमारे ही दोस्त है, बाकी चल रहा है। ठीक है जी। पेटेंट्स की वैल्यू 6000 थी, अब 0 हो गई तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिख के दिखाना हो पेटेंट 6 - 6 0, वो कोई फायदा नहीं है। इसे छोड़ दो। इसका भी हो गया इफेक्ट। इधर आ जाओ बच्चे, ये तो आपने बैलेंस शीट से उठाए थे, वो पैसे बैंक में लेके आया था। बैंक में ऑलरेडी बताओ कितने पैसे थे? कैश में। अबे यार ये फिर वही काम हो गया। सर कैश में बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो तो कर दिया, लेकिन नहीं वो तो पे ही कर दिया बैंक ने, सर कैश। फिर तो कहानी खत्म हो गई। सर बैंक एंड क्या ठीक है वहाँ पे एंट्री में? वैसे होता नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों करूँगा भाई मैं? सर बुक में भी ऐसी बुक में भी ऐसी है। क्या है? बैंक एंड कैश कर देते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब कैसे कर देते हैं? जो कल कुछ था उसके अंदर था। भरोसा नहीं होता है इनपे। नहीं भाई, पैसे कैश में ही हैं। मैं कैश ही लिखूंगा भाई। ओके। वैसे तो बात चल जाती है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। ठीक है जी। और रिकॉर्डिंग में क्या पता कौन कब क्या विवाद उठा दे। कैसे पढ़ाना ही नहीं आता, इस तो उल्टा बता रहा है। कैश मानते हैं कि वो पैसा कैश मिला है, नगद मानते हैं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से? ठीक है। कैश कितना है? कैश कितना है? कैश बताओ। 14,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी गले में पड़े हुए थे। 60,000 रुपये वो एक लेके आया था। ठीक है। 18,000 रुपये वो एक लेके आया था। ठीक है। 13,000 रुपये ए लेके आया था। और 11 और 6 17,000 रुपये बी और सी ने विड्रॉ कर लिए थे। टोटल कितना आ जाएगा मैं बताता हूँ। 1,000, 14 और 14 28, 28 और 60 88। ठीक है जी। ये सबसे मुश्किल पार्ट है आप लोगों के लिए, और दुआ करना एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन ना आए।
ये टीसी कैसे आएगा भाई? 18 में से 17 गया, 1000 रुपये बच गया। 14 और 14 28, 28 और 60 88। ठीक है जी, ठीक है जी। इस पे टिक लग चुका बच्चों, इस पे टिक लग चुका। रिजर्व, ये रिजर्व था ना, रिजर्व तो ऊपर से आया था, इसे छोड़ दो, इसका डबल इफेक्ट नहीं होता, मतलब रिजर्व वहाँ से गायब हो गया, इसका यही इफेक्ट है भाई। जब बढ़ चुका तो वो बढ़ गया ना। बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया था, वो उसे गायब कर दो। रिवैल्यूएशन ऊपर से आ गया, गुडविल गायब हो चुकी। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसने मेरा उसको वो नहीं करेंगे भाई कर तो दिया, एक को पैसे दे तो दिए थे, और कितनी बार दूं? डबल इफेक्ट पूरा तो हुआ, ये लिखा तो है। पैसे दे दिए, अच्छा ठीक है वो। इसके उसकी कैपिटल में जोड़ तो दिए, वरना उसकी कैपिटल 95 थोड़ी थी। हाँ उसकी तो कैपिटल 77 में से 20 और कम होते, इसके होते शायद कम से कम 57, फिर ये और पैसे लेके आता। बात तो वही पड़ गई ना। सही अभी तो हमने 13 ही मंगाए, फिर मैं उसे कहता भाई 33 लेके आ, अगर वो ओवरड्राफ्ट की पेमेंट ना करता। यही तो बात पड़ेगी। ठीक है जी, ये भी हो गया। ये बच्चे यहाँ आ चुका था, इसे छोड़ दो। ये हमने इसमें जोड़ दिया कैश और बैंक में, ये यहाँ जुड़ चुका। रह क्या गया? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 90 50 ए बी सी डी 90 50 40 60। ठीक है जी। देखना कोई आइटम रह गया है क्या जिसे हमने कुछ ना किया हो। क्रेडिटर हो चुका था, बैंक ओडा हो चुका, रिजर्व हो चुकी, कैश डेटर, डेटर रहता है। तुम्हें फिक्स डेट क्या दिख गई डेटर से पहले? नीचे से शुरू करा, डेटर कितना है? नीचे से मिला 50,000 50,000। 50,000 में से हम लेस करेंगे क्या? लेस करने को भी कितना? 2,500 इसमें लिखा है। कर दी ना गड़बड़ी? मैंने कहा इसमें लिखा है। तो फिर मैंने कितना लिखा? अच्छा क्यों? 3,000 भाई उसने बोला रिजर्व में से रिजर्व में से निकाल लेंगे हैं, लेने को बोले तो मैंने ठीक है जी। और बताओ, स्टॉक हो चुका, पेटेंट हो चुका, फिक्स रेट रहेगा। फिक्स रेट कितना है? 98,500 98। हो गया सर। टोटल कर लो, मैच हो जाना चाहिए। वन मैच हो जाएगा। और अगर मैच ना हो तो भैया कुछ नहीं कह सकते। 273 2,73,000 बिल्कुल सही है। 273 आ रहा है। दोनों साइड का? हाँ मैंने इधर का करा है, किधर का? इधर का। अरे किस साइड का? इधर उधर मतलब एसेट साइड। यस हाँ सर फिर उसके बाद मैच करता है। या तो कोई डाउट? नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन को हम जनरल एंट्री थ्रू सॉल्व करेंगे। तो 2 क्वेश्चन लेंगे। कहाँ? 2 क्वेश्चन की बात करें। हाँ तो 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को हम जनरल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये सेकंड कि- क्वेश्चन हुआ ना हमारा। हाँ कह सकते हैं। थैंक यू सर। या तो कोई डाउट है? नहीं सर पक्का? एग्ज़ाम में बच्चों ये वाली एडजस्टमेंट अलग से इसमें भी आ जाती है, इसे अलग से भी 3 नंबर में पूछ लेता है। और अगर वो अलग से 3 नंबर में पूछेगा तो फिर वो जनरल पूछेगा इसके ऊपर। और जनरल कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाने की कोशिश ये करूँगा। वाला क्वेश्चन होमवर्क में बस ये बच्चे होमवर्क तो है ही आपका। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का। क्वेश्चन करना, इसका रिसर्च करना, क्वेश्चन ट्राई करना है घर में। ठीक है, ये भी कर, क्वेश्चन दोनों ये भी कर लोगे ना, यहाँ से भी आपके काफ़ी पाप धुल जाएंगे। जो आप लोगों ने धैं छुट्टियाँ मार रखी हैं, काफ़ी पाप यहीं से भी धुल जाएंगे। सारे तो नहीं धुलेंगे, देखो भैया सारे तो नहीं धुल सकते आप लोगों से, क्योंकि मैं पक्का पता है जैसे ये बुक खत्म करा के मैं अगली किताब पे जाऊँगी, किताब आपकी जगह पूरी हिसाब गायब हो जाएगी। हर साल का ड्रामा है ये, आपके साथ भी ये होगा। ठीक है जी। फिर आप जब एग्जाम आएंगे आपने फ्री का क्वेश्चन का रिवीजन करा दो, और मैं इसका रिवीजन उस टाइम पे नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं अपना कोर्स कराऊंगा भाई। पिछले साल मेरे से गलती हो गई थी, पिछले साल मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने रिवीजन ना करा, क्वेश्चन चैप बुक ना करा के रिवीजन करा दिया था इस बुक का, और ना तो बच्चों रिवीजन ही ढंग से किया और ना मेरा अगला कोर्स आगे बढ़ पाया। मेरा एक चैप्टर आखिर तक अटका रहा था भाई। मैं अपना कोर्स कराऊंगा, मैं इस बुक का रिवीजन नहीं कराऊंगा। रिवीजन होगा जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद रिवीजन बैच शुरू होता है। ये रिवीजन नहीं होगा, इसका ध्यान रखना बच्चों। कभी आप सोचो कि सर इस बुक को रोक के आप हमारी हाफली तैयारी करो, तो मैं वो नहीं कराऊंगा भाई। मैंने मैं क्या बोर्ड की एग्जाम से 1 रात पहले पूरी रात पढ़ाते हैं। कौन है वो? पता नहीं कोई तो भाई मैं नहीं पढ़ाता, रात मैं सारे साल पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उस रात पढ़ाता ही नहीं इसलिए। रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। भाई मुझे वो करना ही नहीं। मेरा 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 बहुत लिमिटेड सा इसको भाई। बकवास कर लिया अब ध्यान सुनो बच्चों, एग्जाम में अगर इसकी जनरल एंट्री आ जाए इस इलस्ट्रेशन की, तो हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं? जनरल एंट्री करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं ये अकाउंट रब कर रहा हूँ, ये वाला सर डी पैसे ला रहा है है जी, डी पैसे ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। मैं ये रब कर रहा हूँ बच्चों।
क्योंकि हमारे पास बच्चे फिर अगर मैं क्वेश्चन अकाउंट वाला कराऊंगा तो फिर बच्चों मेरे पास जनरल एंट्री कराऊंगा, फिर मैं अकाउंट थोड़े बनाता हूँ, फिर तो मैं अकाउंट रफ में बनाऊंगा अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार, और मैं जनरल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी लेके आया 60,000 कैपिटल और 18 प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री हम सबको पता ही है, एंट्री बड़ी सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, टू डीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 रुपये वो एक लेके आया, 18,000 रुपये वो एक लेके आया, वो टोटल लेके आया था पैसे 78,000। दूसरी एंट्री एग्जाम में बच्चा का जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है कंपेयर टू अकाउंट। अकाउंट बनाने में कहीं यहाँ टोटल करना पड़ता है, जनरल एंट्री टोटल नहीं करना कहीं। दूसरी एंट्री में वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लाए वो हम बांटते हैं किस रेशो में, एंट्री बोल के बताओ। सर PFG डेबिट टू A to B। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A टू B। सर 9,000 बहुत बढ़िया। सर 18,000 रुपये को हमने दोनों के में बराबर बराबर बांट दिया क्योंकि दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया था। ठीक है जी। थर्ड एंट्री सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है 20% का रिजर्व हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डालना है। रिजर्व कितना है, 15,000। सर 15,000। रिजर्व को डेबिट कर दो रिजर्व डेबिट टू PFG टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बचे हुए 12,000 रुपये उसे A टू B टू C में बांट दो। 6 4 2। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं जी एक लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्लेम फॉर डैमेज। कितने रुपए की थी वो, 1,000 रुपये की। अगर शॉर्टकट मारना हो तो भैया सारा नुकसान एक बार डेबिट कर लो। मेरे हिसाब से एक नुकसान हो रहा है हमारे पास, जहाँ पे हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी और एक हमारा पेटेंट की वैल्यू कम हो रही थी। सर पेटेंट के तो 6,000 हो गए, स्टॉक की 18 से वैल्यू कम हो रही थी और पेटेंट की वैल्यू 6 से कम हो रही थी। 18,000 का 25,000 रुपये, ये हो गया। इसे बोलते हैं एक कंपाउंड एंट्री, जो मैं मार देता हूँ, आप लोगों को मैं कहता हूँ अलग ही कर लेना। ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चे। कहते हैं जी 4 क्रेडिटर थे जिन्हें हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर से जब फायदा होगा तो एंट्री जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन। 4,000 रुपये का फायदा हो गया हमें। ठीक है जी। सर प्रॉफिट का भी ऐसे कर दो। ठीक है जी। कौन सा प्रॉफिट, मतलब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको भी जोड़ दो। अभी देखूंगा ना भाई, स्टेप तो फॉलो करूंगा, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो एक स्टेप पढ़ूंगा ना, मुझे थोड़ी पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं तो ये मानता हूँ एग्जाम में वो क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ, उसे सॉल्व कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन 6 पॉइंट में लिखा हुआ है हमारे पास कि जी बैंक ओवरड्राफ्ट है जो ए ने पे कर दिया। लो जी एंट्री आप लोगों को अभी करके बताई थी, क्या एंट्री बताई थी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये हो गया। कितने रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट था, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का। ठीक है जी। एक और एंट्री लास्ट में लिखी हुई है बस, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। जनरल एंट्री जल्दी सॉल्व हो जाती है बच्चों, कंपेयर टू ये जनरल एंट्री जल्दी सॉल्व हो जाती है। मैंने रेशो का यूज़ कर लिया था, मैंने गुडविल का यूज़ कर लिया, मैंने रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट तो डाल दी, लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला। उसके लिए मैंने बहुत सिंपल बताया था, डेबिट वाला रिवैल्यूएशन ढूंढ लो, क्रेडिट वाला ढूंढ लो। डेबिट वाला रिवैल्यूएशन 25,000 रुपये का है, क्रेडिट वाला रिवैल्यूएशन 4,000 रुपये का है। तो फायदा या नुकसान, 21,000 रुपये क्या आ रहा है, लॉस। अभी इसका देखो करके दिखाया था, और अभी इसने देखो यहाँ लाल से भी लिख रखा है ये इसे। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, इसे अभी भी याद नहीं है। ठीक है जी। लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ की एंट्री क्या है, राइट ऑफ की एंट्री तो बोल दे भाई। अब राइट ऑफ की इसे अभी वहाँ देखना पड़ रहा है, ABC डेबिट हो रहा है तो वहाँ डेबिट में बोल दे भाई एंट्री, बोल ABC टू रिवैल्यूएशन। 10,500 का लॉस इसे भुगतना पड़ रहा है, 7,000 का इसे भुगतना पड़ रहा है, 3,500 का इसे भुगतना पड़ रहा है, 21,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है जनरली। लेकिन इस क्वेश्चन में वो पॉइंट रुका हुआ है। अब उस पॉइंट को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अकाउंट बना के तो बहुत सिंपल था, अकाउंट बना के तो आपने बहुत सिंपल सॉल्व कर लिया। आपने कहा सर इसे हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ से यहाँ लिख लिया, हरा पता लग गया पैसे आने हैं, लाल पता है पैसे जाने हैं, ये तो आप इसकी तो आप एंट्री। ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट जनरल एंट्री आए तो विदाउट अकाउंट बनाए कैसे कर सकते हो आप, मुझे विदाउट अकाउंट बनाए आप
ये अमाउंट तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। आपकी छुट्टी, आप जाओ। विदाउट अकाउंट बनाए आप इस बैलेंस तक नहीं पहुंच सकते अगर ये क्वेश्चन जनरल पे आएगा, तो आपको ये अकाउंट रफ पे बनाना ही पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हो, इसका नाम, अरे भाई ये पूरा ही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये पूरी, ये क्लोज हुआ था, रीस्टार्ट हो गया, ये पूरा ही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्या बोल रहे हो यार तुम, मतलब ठीक है जी। फॉर्म से पैसा ले रहा है, उस पार्टनर को डेबिट कर दिया, उसका जो फॉर्म पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर दिया, यही है। अब आपको बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे ही करना पड़ेगा, टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस, ऐसे रखना पड़ेगा। डी की कैपिटल को बेस रखो, उसे 4/1 से करो, 240, उस 240 को आप ए बी सी और डी में बांट दो, ए बी सी और डी में, ठीक है ना। ये सी कर देते हैं यहाँ। कितने होने चाहिए, ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कैसे आएगा? 9/24 क्या था, 5/24, 4/24 और 6/24। मतलब आप निकालोगे 90,000 पे इसके होने चाहिए, 50,000 इसके होने चाहिए, 40 इसके होने चाहिए, इसके तो 60 हैं ही। अब कितने हैं, सारी लड़ाई इसकी है। ये 77 तो यहाँ दिख रहा है आपको, अगर ये क्वेश्चन जनरल एंट्री पे हो तो ये दिखेगा थोड़ी। हाँ, ये 77, 61, 46 आपको रफ में बनाना पड़ेगा। रफ में क्या आप अकाउंट बनाओगे पूरा? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ रफ में लिखोगे ABCD कैपिटल लिखना, प्रीमियम फॉर जो भी इन्हें मिल रहा है वो लिख दो, जो भी इनसे लिया लेस करके इस बैलेंस तक आपको फटाफट आना पड़ेगा। रादर देना पूरा अकाउंट फेयर में बनाओ। इस 77, 61 और 46 को रफ में भी बनाया जा सकता है। अगर मैं 2 मिनट कराऊँ इसे मैं इसे रफ में ही बना दूंगा। और जब आप इस पे पहुंच जाओगे तो आपको ये काम तब करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ये काम कब करना पड़ेगा? 77,000 रुपये हैं इसके, 61 और 46। अब आपको जानना पड़ेगा कि कौन पैसे लाएगा। ये 13,000 रुपये लेके आएगा। तो लेके आने की एंट्री क्या डलेगी? एंट्री बोल के बताओ। जब एक पार्टनर पैसे लेके आता है अपनी कैपिटल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितने रुपये लेके आए? 13,000। ये एंट्री तब बनेगी, एग्जाम में एंट्री किसे नहीं बनती। ऐसे ही इसे 11,000 रुपये लेके जाने हैं, इसे 6,000 रुपये लेके जाने हैं। माइनस है ना, लेके जाएंगे, पैसे जाएंगे। जब कोई पार्टनर पैसे लेके जाता है एंट्री क्या होती है? बीस डेबिट, सीज डेबिट टू कैश। ये कितने लेके जा रहा है? ये 11,000, ये 6,000। बात समझ में आती है? अगर ये क्वेश्चन अकाउंट जनरल पे आएगा तो इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी जनरल इजी पड़ती हैं। और एग्जाम में जनरल बहुत रेयर आती है, अकाउंट ही आता है। क्योंकि अकाउंट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वर्किंग भी करनी पड़ रही है, इतनी नहीं करनी पड़ती। जनरल में इतनी मेहनत नहीं लग रही, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, आज हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे अब कल मिलेंगे। बाय बाय। अब टाइमिंग चेंज होगी बच्चों।